प्रातः काल की लालिमा उड़े भारत देश का एक गांव मधुपुर। यहाँ जीवन की सुबह एक नई आशा के साथ आती है। सावित्री, मेरी शर्ट कहाँ है भाई? मुझे ऑफिस जाना है। देती हूँ जी, ये लो। लिया। गंगा कहाँ है? वो बाहर गई है। अच्छा, एक बात कहें? बोलो। एक बात कहें सावित्री? बोलो। आज का मौसम बहुत सुहाना है और लगता है आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। मौसम तो सुहाना है जी, लेकिन बच्चों की भी शर्म कर लो जी। बच्चे क्या करेंगे? वो मम्मी मेरा। गंगा बेटी तुम स्कूल नहीं गई आज? माँ, आज मेरी गणित की परीक्षा है और आज मुझे समय पर पहुँचना है। चलो मैं बेटा तुम्हें तैयार कर देती हूँ। माँ, आज मुझे मेरे साइंस के टीचर ने हमारे शरीर के अंगों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ, मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। भूख लग रही है मेरे प्यारे बेटे को? हाँ। चल देती हूँ। बेटा पढ़िया है? हाँ जी पिताजी। बेटा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। तो बेटा मुझे रिजल्ट दिखा दो ताकि पता लगे आप कैसी पढ़ाई कर रहे हो। जी लो पापा। बेटे आपके मैथ में नंबर कम है, इंग्लिश में सही है। हाँ पापा, वो तो प्रश्न पत्र बहुत लंबे थे इसलिए। बेटा ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, ठीक है? टाइम से पढ़ाई करिए और काम पूरा करिए, ठीक है? ठीक है पिताजी। आगे भविष्य में कुछ बनना है तो। ठीक है पिताजी। हे गोपाल, इधर आ। हाँ पापा। तेरा रिजल्ट कैसा आया है? ये तो ऐसी है पापा। अच्छा, तू पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता? पापा, मैं खेलने जा रहा हूँ। ये नहीं सुधरेगा। लो बेटा ये रखो, बड़े परेशान हैं हम तो इससे। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हम्म 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 मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। गंगा, गंगा, ओ सावित्री, एक गिलास पानी ला जल्दी। बेटा क्या हुआ तुझे? हे राम। लो जी, ला पानी दे जल्दी। बेटा क्या हुआ तुझे? गंगा बेटा ले पानी पी। ऐसा कर, इसे डॉक्टर के ले जाऊं, ठीक है? चाय भी खाएंगे। बेटा अब तू ठीक है ना? ठीक है? तबीयत खराब हो गई? चल बैठ, तुझे डॉक्टर ले चलो, तुझे डॉक्टर के लिए चलो। बेटा तू चिंता मत कर, जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब देखियो जरा से थोड़े चक्कर से आ रहे हैं। लेट जा बेटा, लेट जा। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हुआ है बच्ची को? चक्कर आ गए थे।
ऐसी कमजोरी है, कमजोरी के कारण चक्कर आवे हैं। अच्छा दवाई लिख देता हूँ 1 हफ्ते की, ठीक है। ठीक हो जाएगी। एक बार फिर दिखा लेना आप, ठीक है? हाँ बेटा चल दवाई ले लेते हैं। मैंने 1 हफ्ते की दवाई लिख दी है, 1 हफ्ते ये दवाई खिलाओ इसको। वैसे डॉक्टर साहब क्या हुआ, इसे क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं, कमजोरी है, थोड़ा सा वीकनेस है, ये 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। 1 हफ्ते बाद आके इसे दोबारा दिखा जाना। जी ठीक है डॉक्टर साहब। माँ पानी दे दो। माँ पानी। गग्गा, गग्गा क्या हो गया बेटा तुझे? बताना बताना बेटा क्या हुआ तुझे? गग्गा के पापा, गग्गा के पापा जल्दी आइए, गग्गा को क्या हो गया? आया। जल्दी आओ जल्दी। आया भाई आया। देखो देखो गग्गा को क्या हो गया? क्या बात होगी बेटी को? गंगा बेटा क्या हुआ? देखो देखो इसे चक्कर आ गया। गंगा बेटा क्या हुआ? बेटी मैंने तुझसे पहले ही कहा था, आज 8 दिन पूरे हो गए, डॉक्टर साहब के पास जाना था आज, और दवा निबट गई, तेने मुझे बताया नहीं। गग्गा के पापा इसे जल्दी लेके जाओ डॉक्टर के, देखो इसे क्या हो गया है। हे भगवान। गग्गा के पापा या तो इसे अब ले चलो डॉक्टर के, या फिर सुबह ले चलो। इसे कुछ आराम पड़ने दो। इसकी बहुत तबीयत खराब है गग्गा के पापा। क्या हुआ मनसुखलाल, क्या हुआ? पता नहीं, लड़की बेहोश हो गई। अच्छा मैं पानी लेके आती हूँ। पानी लिया जल्दी। हाँ बैठ। गंगा आँख खोल बेटा। मनसुखलाल, एक पहुंचे हुए संत हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, तो उनके पास ले चल, वो ही इसका कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। अच्छा कल चलती है। हाँ कल ले चलो। ठीक है गिरजा शंकर, बहुत अच्छी सलाह दी आपने, सुबह हमारे साथ चलना। हाँ ठीक है, सुबह चलते हैं। गंगा बेटा उठ जाओ। तू चिंता मत कर, ठीक हो जाएगी, ठीक है? आजा चल लेट जा। आप लोग यहीं रुकिए, मैं गुरुजी को बुला के लाता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। खुश रहो। सब कुशल तो है ना? सब आपकी कृपा है गुरुदेव। सब बाबा की कृपा है। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव, ये मेरे मित्र मनसुख लाल हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ये इनकी बेटी गंगा पिछले 1 महीने से बीमार है। इन्होंने बहुत इलाज कराया पर कहीं कुछ फायदा ही नहीं हुआ, इसलिए आपकी शरण में आए हैं गुरुदेव। अब आप ही कुछ कृपा करें। सब बाबा जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा से सबका मंगल होता है।
नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आप लोग घबराओ मत, सब कुछ ठीक होगा। मैं सम्मोहन क्रिया से इसकी बीमारी का पता लगाता हूं। इसको लेकर चलिए। तुम कहां पर हो? मैं अपने गांव शामगढ़ में हूँ। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम विमला है। ये क्या कह रही है महाराज? कौन तुझे मारना चाहता है? ठाकुर का बेटा। ये समस्या गंगा के पिछले जन्म में घटित हुई है। इसके साथ कोई हादसा घटित हुआ है। यह पुनर्जन्म का मामला है। लेकिन आप लोग घबराए नहीं, आप लोग निश्चिंत रहिए। आने वाली पूर्णमासी को गंगा को आश्रम में लेकर तुम्हें फिर से आना होगा। आइए चलिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरुदेव, हम अपनी बेटी गंगा को तुम्हारे पास ले आए, कुछ कृपा कर दो। बाबा सब कृपा करेंगे। माता रानी बहुत दयालु हैं। गंगा बेटा, आज हम तुम्हारे पिछले जन्म के विषय में बतलाएंगे। हवन और वैदिक अनुष्ठान के माध्यम से तुम्हारा इलाज करेंगे। कौन हो तुम? मैं विमला हूँ। कहां पर रहती थी तुम? मैं शामगढ़ में रहती थी, जहाँ हरिराज सिंह रावत की हवेली है। मैं उनके खेतों में काम करती थी। फिर क्या हुआ? कौन तुम्हें जान से मारना चाहता था? ठाकुर का बेटा शेर सिंह। वह अच्छा नहीं था, उसकी नीयत में खोट था। वह मुझ पर बुरी नजर रखता था। डरो नहीं बेटा, पूरी बात बताओ, क्या हुआ था उस दिन? एक दिन मैं खेतों में अकेली थी कि तभी ठाकुर साहब, आज कैसे उदास उदास से हो? लगता है आज ठाकुर साहब का किसी ने दिल तोड़ दिया। दिल नहीं यार, बहुत दिन हो गए कोई मुर्गी नहीं फंस रही। मुर्गी मुर्गी तो ये बेटी। ठाकुर साहब, ये तो अपनी बिमला है। अरे तो क्या हो गया, आज विमला ही सही। क्यों? और क्या, आओ चलते हैं। अरे ओ विमला, क्या कर रही है? अरे ओ कहाँ चली? ये क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब? बदतमीजी तो आज हम बताएंगे तुझे। छोड़ो। कहाँ थी इतने दिन? छोड़ो। ठाकुर साहब, ये तो भग गई। पकड़ो साली को।
पकड़ो साली को, पकड़ो, पकड़ो साली को, पकड़ो। अब कहां बच के जाएगी तू? कहां भागेगी अब? रुक गई, ए, रुक जा। विमला! शिट। अब हमें सभी को मिलकर ठाकुर के परिवार का पता लगाना होगा, तभी इस समस्या का निराकरण हो पाएगा। जी महाराज, हम आपके साथ हैं। हम सब मिलकर ठाकुर के घर का पता लगाएंगे। गुरुदेव, हम आपकी शरण में हैं। हम अपनी बेटी को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। गुरुदेव, हम अपनी बेटी को जरूर ठीक करवाएंगे, क्योंकि गंगा प्राथमिकता है हमारी। धैर्य रखो मेरे बच्चों, इस रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी उन पर विजय प्राप्त होगी, और यज्ञ करने के बाद हमारी शक्ति और बढ़ेगी। यज्ञ के प्रताप से हम सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त करेंगे। सुनो जी, अब हम श्यामगढ़ के और वहाँ के ठाकुर के बारे में कैसे पता लगाएंगे? सावित्री, तू चिंता मत कर, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। मनसूख, ठाकुर का महाराज जी ने पता लगा लिया है। वो कैसे? महाराज जी के एक शिष्य हैं जो एक अधिकारी हैं, और उनसे उन्होंने इस बारे में बात की थी। आज उन्होंने बताया, सीहोर के पास श्यामगढ़ में एक बिमला नाम की लड़की 12 साल पहले अचानक कहीं गायब हो गई थी। आज तक उसका पता नहीं चला। अच्छा, ठीक कह रहे हैं जी। आइए आइए शिव साहब, बैठे आप। नमस्कार ठाकुर साहब। आइए बैठिए। और कैसे हैं आप? बढ़िया जी। ठाकुर साहब, आपका शुभचिंतक होने के नाते मैं आपके पास आया हूँ। आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आई है। अरे भाई, कंप्लेंट? कैसी कंप्लेंट? आज कुछ लोग मधुकर गांव से आए थे, फिर मिला के मर्डर के बारे में कंप्लेंट लेके। अच्छा, अरे शिव साहब, आप तो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। चलो आइए बात करते हैं। अरे शिव साहब, अब आपको ही देखना है कि इस मामले को कैसे रफा दफा करना जी है। ठीक है। भैया, मैं शेर सिंह की बुआ होने के नाते कह रही हूँ कि शेर सिंह की नादानियां बढ़ती ही जा रही हैं। संभालिए लड़के को, वरना हाथ से निकल जाएगा। ठाकुराइन, संभालो अपने लाडले को। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कौन? शेर सिंह? अब क्या हुआ? वही तुम्हारा लाडला शेर सिंह, जो तुम्हारी आंखों का तारा है। हमारे काम में तो कुछ हाथ बटाता नहीं है, और पूरे दिन वही आवारागिरी, वही शिकायतें रोज। अजी, हमारा एक ही तो बेटा है, और वो भी देखो कितना सुंदर है, बिल्कुल राजकुमार के जैसा, और आप हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हो। ये तो बताओ, आप परेशान क्यों हो इतने? याद है 2 महीने पहले शेर सिंह की गाड़ी से एक एक्सीडेंट हुआ था। और वो बेचारा अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। कार का नुकसान हुआ तो अलग, पता है कितना पैसा देना पड़ा हमें? वो तो हम खानदानी ठाकुर हैं, इसलिए पुलिस वाला हमारा लिहाज करते हैं, वरना तुम्हारा लाडला जेल की सलाखों के बीच होता। लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है जी कि मैं उसे समझाती नहीं हूँ। नौजवान लड़का है,
शादी हो जाएगी तो समझ जाएगा सब। शादी? कौन देगा उसे अपनी लड़की? उसकी शैतानी के चर्चे दूर दूर तक हैं। शुभ शुभ बोलो जी, कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं आप? मालूम है, आज सीओ साहब आए थे, वो विमला की बात कर रहे थे। विमला? कौन विमला? सही कह रहे हैं भैया। वो कह रहे थे कि आज से 12 साल पहले जो बिमला नाम की लड़की हमारे खेतों में काम करती थी, वो शेर सिंह की वजह से नदी में कूदकर मर गई। लो, ये भाई कम थे क्या जो अब ये बहन भी आ गई आग लगाने? भाभी बात को समझिए। तुम दोनों बहन भाई मेरे शेर सिंह के जान लेके रहोगे। सुनिए भाभी, आप नाराज मत होइए, मैं भी एक माँ हूँ और शेर सिंह के प्रति आपकी ममता समझती हूँ मैं। 12 साल पहले विमला को शेर सिंह के साथ खेतों में देखा गया था। क्या? हाँ भाभी, वो यही कह रहे थे। आज तुमने जैसे तैसे सीओ साहब से कहकर मामला संभाल लिया, लेकिन हर रोज ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा है जी, अब आप शांत हो जाओ। ज्यादा सोचोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है भैया, समझाना उसे, और भाभी आप भी, नहीं तो हमारे खानदान की इज्जत खराब हो जाएगी। ठीक कह रही हो बहन जी। ठीक है, मैं सीओ साहब से कहूंगा कि कोई ऐसा रास्ता निकालें कि हमारे खानदान की इज्जत बच जाए। ठीक है जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, खुश रहो। जैसा कि अधिकारी ने मुझको बतलाया कि ठाकुर हरिराज सिंह बहुत ही सज्जन, न्यायप्रिय और धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, लेकिन उनका बेटा शेर सिंह बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का लड़का है। वो अपने पिता ठाकुर हरिराज सिंह को भी दुखी और परेशान करता है। हमें एक और विशेष अनुष्ठान करना होगा, और उस विशेष अनुष्ठान के बाद शेर सिंह का मन बदलेगा, वो अपने अपराध को स्वीकार करेगा और प्रायश्चित भी करेगा। आइए अनुष्ठान की तैयारी करते हैं। ओम चंदस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरति नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम क्रीं कालिकाय स्वाहा। ओम क्रीं कालिकाय स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 स्वाहा। और अब आप सभी लोग आहुतियां प्रदान करें। प्रत्येक आहुति के साथ अपनी इच्छाओं और प्रार्थनाओं को सहेजें। आहुति का क्रम प्रारंभ होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। चलिए खड़े हो जाइए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकीर्णा वाहा इष्मुषत्कृतो स्वाहा। ओम सर्वे वै पूर्णगंग स्वाहा। ओम काली मैया की जय। ओम बाबा नीम करौली वाले महाराज की जय। बोलो चंडी मैया की जय। अब यह अनुष्ठान संपन्न हुआ है। प्रभु की कृपा से कुछ समय पश्चात आपको इस अनुष्ठान का प्रभाव दिखाई देगा। ओम शांति शांति शांति।
सावित्री एक गिलास पानी लिया भाई। लाई जी। एक बात सुनो जी, 8 दिन हो गए हवन करवाए महाराज जी से, हमें तो कोई उसका असर दिख नहीं रहा। सावित्री, मैं गिरजाशंकर को फोन करके पता करूंगा। वैसे अभी तक अनुष्ठान का परिणाम आ जाना चाहिए था। पता नहीं क्या हो रहा हमारे साथ, भगवान ही हमसे रूठ रहा है। आइए आइए, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आइए बैठिए। बैठने का समय तो नहीं है, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है। विमला की घटना हमें यही बताती है कि उसके साथ अन्याय हुआ है और उसकी अकाल मृत्यु हुई है। ईश्वर ने उसको गंगा के रूप में जन्म देकर उसके साथ न्याय किया है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कौन गंगा? क्या हुआ उसके साथ? ठाकुर साहब, मेरी बेटी पिछले जन्म में आपके यहाँ काम करती थी। उसका नाम विमला था। हाँ, हमें कुछ याद आ रहा है विमला के बारे में, लेकिन वो तो अचानक 12 साल पहले गायब हो गई थी। वह कहीं नहीं गई थी, वह आपके कुंवर शेर सिंह की ज्यादती की वजह से नदी में कूदकर मर गई थी। ये क्या बोल रहे हो आप? ठाकुर साहब, हम सच बोल रहे हैं। अपने कुंवर साहब को बुलाकर आप पूछ लीजिए सच क्या है। कुंवर शेर सिंह को बुलाइए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते पिताजी। यही है वो राक्षस जिसने 12 साल पहले मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। कौन है? तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या है? मैं तुझे मार डालूंगी। तूने 12 साल पहले मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। इसको नहीं पहचानते हो? ये कौन है? याद करो शेर सिंह, ये वही विमला है जो अब से 12 साल पहले तुम्हारी ज्यादतियों का शिकार होकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई थी। मैं नहीं जानता किसी विमला को। जानोगे, अवश्य जानोगे। ईश्वर के यहां देर है, मगर अंधेर नहीं। अपनी आंखें खोलो, अपने विवेक को जागृत करो, अपनी अंतरात्मा को पहचानो। वो तुम्हें धिक्कारेगी, जीना हराम कर देगी तुम्हारा। सच आखिर सच ही होता है। लेकिन विमला की तो किसी को लाश भी नहीं मिली थी नदी में। जी हाँ, लेकिन वही विमला आज गंगा के रूप में तुम्हारे सामने खड़ी है और अपने पूर्व जन्म की एक एक घटना को बतला रही है। ये पाप मुझी से हुआ था। मेरी ही जातियों की वजह से विमला नदी में कूदकर मर गई थी। मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो उस ईश्वर से मांगो, इस अबोध बच्ची से मांगो। उस ईश्वर का न्याय देखो। आज ये गंगा के रूप में तुम्हारे सामने खड़ी है और चीख चीख कर कह रही है कि अब से 12 साल पहले तुमने इसको मरने के लिए मजबूर कर दिया था। मैं आप सभी लोगों से माफी मांगता हूँ। ये पाप मुझी से हुआ था। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ। क्या कर रहे हो? ले जाओ इसे। ये क्या कर रहे हो ठाकुर साहब आप?
आज से 12 साल पहले जो गलती इसने की वो आप भी दोहराने जा रहे हो। गुरुदेव, आज से मेरा इसका कोई रिश्ता नहीं, इससे मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं। आज से मेरे लिए मर चुका। बस जो सजा देनी हो आप दे सकते हो। आप हमारे घर के पुरोहित हो। बस। भैया मैंने आपसे पहले कहा था ना, बच्चे की नादानियां बढ़ती ही जा रही हैं, पर भाभी कहाँ सुनती हैं। ठीक है जो बहन। आज शेर सिंह ठाकुर ने हमारे खानदान की इज्जत खराब कर दी। ठीक है बहन। वो पछता तो रहा है मगर हमारे खानदान की इज्जत खराब कर दी। अगर मैं आपकी बात मान लेता तो मुझे आज ये दिन देखना न पड़ता। चलिए। रामोतार, हरिया, कहाँ मर गए सबके सब? जल्दी बुलवाओ। अरे गजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, विजय सिंह, कहाँ हैं सबके सब लोग? अरे शेर सिंह को ढूंढो, खड़े क्यों हो? वो कहीं आत्महत्या ना कर ले। चलो जल्दी, चलो जल्दी आओ। ऊपर बैठा वो तोल रहा, तेरे खातों को खोल रहा, न्याय तराजू डोल रहा, बिन बोले वो बोल रहा। पाप पुण्य और भले बुरे का रखे वो हर एक हिसाब है, रखे वो हर एक हिसाब है। जब जब पापों का घड़ा भरा, तब तब भाग्य ने की तय सजा। समय चक्र से बचाना कोई, वही कटेगी फसल जो है बोई। साथ अगर कोई देगा तेरा तो वह तेरा ही पुरुषार्थ है, वह तेरा युद्ध में निर्णय तेरे हाथ है। संभल संभल कर चलना रोको इसे। छोड़ दो, छोड़ो मुझे। हटो हटो, मैं जीना नहीं चाहता। शेर सिंह, क्या कर रहे हो बेटा? नहीं, मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं मरना चाहता हूँ। मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। इसे, अब आप ही संभालो इसे। देखते हैं। शेर सिंह, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं अब जीना नहीं चाहता। मरना चाहते हो, लेकिन अपने पापों का प्रायश्चित तो करोगे या नहीं? पश्चाताप के लिए ही तो जीवन का अंत करना चाहता हूँ। जीवन देने और जीवन लेने का काम सिर्फ परमात्मा का है, मनुष्य का नहीं। सच्चा प्रायश्चित करना चाहते हो तो आज से ही अपना कर्म बदल डालो। अब उनके लिए जियो जिनका जीवन तुम्हारे कारण बर्बाद हुआ है, और ऐसा करके तुम अपने ठाकुर खानदान की प्रतिष्ठा को ससम्मान पुनः स्थापित करोगे। आओ 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 शेर सिंह, उठो,
लो संभालो ठाकुर साहब, खुश रहो खुश रहो। ये सब बाबा जी की कृपा है और कुछ नहीं। बोलो बाबा नीम करौली महाराज की जय। बोलो बाबा नीम करौली महाराज जी की जय। बोलो बाबा नीम करौली महाराज जी की जय। स्वामी जी, आज आपने रावत खानदान का सम्मान बचाकर ना सिर्फ आपने रावत खानदान की इज्जत बचाई है और हमारे खानदान की लाज रखी है। आपका गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं आपका और बाबा नीम करौली का किस तरह शुक्र अदा करूं। जय हो बाबा नीम करौली महाराज जी की। जब पापों का घड़ा भरा, तब भाग्य ने की तय सजा। समय चक्र से बचाना कोई, वही कटेगी फसल जो है बोई। साथ अगर कोई देगा तेरा तो वह तेरा ही पुरुषार्थ है, वह तेरा ही पुरुषार्थ है। धर्म अधर्म के युद्ध में निर्णय तेरे हाथ है। संभल संभल कर चलना ओ बंदे,